लोकसभा के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की निःशुल्क एजुकेशन देने का फंडिंग को व्यवस्था की गई है और जूम ऐप पर यह कार्य लगातार किया जा रहा है। आज सबसे पहले हम ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लैपटॉप को स्लो है, इसलिए जो है ये अभी स्लो स्लो चल रहा है, कनेक्ट हो जाएगा। और जब तक ये कनेक्ट होता है तब तक हम लोग भारत में जो वर्तमान परिवेश चल रहा है उस संबंध में भारत का संविधान और जब तक जो है ये नेट कनेक्ट हो रहा है दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो आई वाज टेलिंग यू कि भारत के जो अंदर जो परिवेश चल रहा है इस समय उस पर जब तक कि ये कनेक्ट हो रहा है इस पर चर्चा करते हैं। तो भारत का जो संविधान है वह व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता है और जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया। क्योंकि एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को ना कि सिर्फ जीने के लिए ही है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। और व्यक्ति की गिरफ्तारी और भारत का संविधान क्या कहता है। तो जब हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को देखते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि नो पर्सन shall be deprived of his life and liberty except the procedure established by law। यानी कि इस बात को हिंदी में कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के
प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और अन्यथा किसी भी व्यक्ति के न ही प्राण को क्षति पहुंचाई जा सकती है और न ही उसको शारीरिक रूप से निरोध किया जा सकता है, यानी उसकी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत ही किया जा सकता है। अब गिरफ्तारी, क्या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी व्यक्ति के अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार के विरुद्ध हो सकती है? तो इस विषय में जब तक हम लोग चिंतन करते हैं और ये कनेक्ट हो रहा है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को न केवल जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया। और यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यानी विधि विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी के कारण उस व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता है वह प्रभावित होती है। यानी गिरफ्तारी जो होती है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है। और भारत के संविधान के अंदर व्यक्ति को स्वतंत्रता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। जीवन जीने का जो अधिकार है वो गरिमापूर्ण तरीके से प्रदान किया गया है। तो गिरफ्तारी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जाएगा और कब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसकी एक निश्चित प्रक्रिया तय की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कितना बल प्रयोग किया जाएगा, कितना बल नहीं प्रयोग किया जाएगा, किस अवस्था में गिरफ्तार किया जाएगा, किस अवस्था में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये एक संपूर्ण प्रक्रिया जो है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। और यह जो दंड प्रक्रिया संहिता है वही प्रक्रिया के संबंध में आप देख लीजिए आर्टिकल 21 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसके प्राण एवं दैहिक अधिकार को लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं लिया जा सकता। तो वो प्रक्रिया क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया हुआ है, पुलिस को गिरफ्तारी की शक्तियां दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में भी गिरफ्तारी के लिए कुछ मापक तय किए गए हैं। जैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 22 भी है, 21 के बाद तुरंत 22 लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है?
इसीलिए ठीक 21 के बाद आर्टिकल 21 के बाद 22 आ गया और उसमें बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहला क्या, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराएं, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अतिशीघ्र कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी होगी। गिरफ्तारी का कारण क्या है ये बताना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र उसको अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। अगर जो है वह यह नहीं बताया जाता है उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है तो फिर गिरफ्तार करने वाली जो अथॉरिटी है उसको यह अधिकार नहीं कि वह उसको अपने पास अभिरक्षा में निरुद्ध रखे। यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध रखे और उसको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताए तो फिर अरेस्ट क्या होगी, इलीगल हो जाएगी, अवैध गिरफ्तारी हो जाएगी। तो संविधान इस बात को कहता है। अब दूसरी बात, उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अधिवक्ता को चुनने का भी अधिकार, कि वह अपने बचाव के लिए अपनी मर्जी का वकील चुन सके। यानी अपनी मर्जी का वकील शब्द जो है अब चुनने की जो बात रखी गई है वह इसलिए रखी गई है अ, बादल बादल सिंह जी वो लैपटॉप को उसमें होस्ट में कनेक्ट कर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। तो मैं बता रहा था कि उसको अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार को भी प्रदान किया गया है। यदि वह उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है तो अरेस्ट जो है इलीगल होती है, अवैध होती है। तो गिरफ्तारी के नियमों में पहला नियम तो यही है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए कि क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा, उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी मर्जी का एडवोकेट यानी विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 टू के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उसको पेश किया जाए। यह संवैधानिक बाध्यता है। उस अभियुक्त को 24 आवर्स के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी 24 आवर्स से अधिक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा अगर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह
गिरफ्तारी के संबंध में भारत के संविधान के द्वारा व्यवस्था दी गई है। यदि इस प्रकार से गिरफ्तारी नहीं की जाती है, बल्कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी ले जाती है और बिना कारण के 2-4 दिन अपने पास रखे रहती है, तो वह गिरफ्तारी संविधान के बताए गए प्रावधानों के विरुद्ध होगी और असंवैधानिक होगी। तो ये जो गिरफ्तारी है, किसी भी व्यक्ति को की हो, चाहे मामूली व्यक्ति हो और चाहे बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान रूप से गिरफ्तारी करने का एक ही फॉर्मेट है। और इस प्रकार से गिरफ्तारी के जो प्रोविजंस हैं वो बनाए गए हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जो है उसे गिरफ्तारी 3, 4, 5, 10 दिन पुलिस अपने पास रखती है, तो वहाँ फिर असंवैधानिक गिरफ्तारी होती है। और ऐसी गिरफ्तारी के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष जाया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी जो है पूछा जा सकता है। कोर्ट के अंदर एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र लगा करके यह पूछा जाता है कंसर्निंग जो थाना होता है उससे न्यायालय के द्वारा कि अमुक अमेक व्यक्ति को पुलिस द्वारा क्या गिरफ्तार किया गया है और उससे क्या चार्ज लगाए। तो अब तो अगर जो है पुलिस द्वारा जो है अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर पुलिस उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ इसको गिरफ्तार किया गया है और फिर वो उसको अपने थाने से भेज देगी चार्ज लगा के। और अगर जो है वह उसको गिरफ्तार करके अंदर आगे नहीं भेजना चाहती है, तो वहीं से थाने से छोड़ देती है। तो इस तरीके से यूँ बोलते हैं कि इसको आख्या रिपोर्ट मांगना, थाने से आख्या रिपोर्ट मांग लेना कि भाई अमुक व्यक्ति को किस मामले में क्यों गिरफ्तार किया गया। तो वो जो कारण है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उस वो बाइंडिंग है। तो ये गिरफ्तारी के कारण जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के अंदर यह कहा हुआ है कि गिरफ्तारी व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध होती है। इसलिए गिरफ्तारी करते समय यह देखा जाए कि जो है गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और विधिक जो प्रक्रिया बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्थात उस ज्ञानपीठी के अंदर जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं उसी के अनुसार गिरफ्तार किसी व्यक्ति को करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो थोड़ा सा गिरफ्तारी के संबंध में मैंने बताना उचित समझा। स्लाइड खुल गई है और इसको मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो
स्लाइड आप लोगों को शेयर हो रही है।